सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, सभी को जय भवानी, जय मां करनी। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे आकर के जो गर्व हो रहा है वो देखिए शब्दों में बयान तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर कहती हूं कि जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया वो हम संजो करके रखेंगे और उन्हीं के तरह, उन्हीं के दिशा निर्देशों पे हम उनके कार्यों को पूर्ण करेंगे। आप सबको पहले तो मैं ये बता दूं कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की जन्म जयंती, वैसे तो जैसे कटार साहब ने बोला कि जयंती तो मैं इसको नहीं मानती, वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी जरूरत होती है, जैसे महिलाएं कोई भी कार्य होता है तो अपने भाई को या पति को पूछ करके आगे बढ़ती हैं, वैसे ही आज भी मैं उनको पूछ करके तभी मैं आगे बढ़ती हूँ कि ये कार्य मुझे करना है या नहीं करना। वो सदैव हम सबके बीच हैं। आप सब खुद देखिए, आज मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहती, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो आदमी धरती पे नहीं होता है, क्या लाखों करोड़ों में उनकी पोस्टें चलती हैं? कोई भी पोस्ट लाखों करोड़ों में चलती है सोशल मीडिया के माध्यम से? नहीं चलती। काफी सारे ऐसे गणमान्य लोग हमारे बीच में थे जो चले गए, आज उनकी मूर्तियों में फूल डालने वाला कोई नहीं है। लेकिन सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का जो ये परिवार है ना, ये 23 राज्यों में फैला हुआ है। 23 राज्यों की जो पोस्टें आज चल रही है ना सोशल मीडिया पे, मैं आपको बता दूं कि जो विरोधी है ना, विरोधियों को आग लगी हुई है कि इसको धरती से खत्म कर दिया, लेकिन लोगों के मन से कैसे खत्म करें। तो उन विरोधियों को मैं एक ही बात कह देती हूं कि जो समाज के काम आते हैं, जो धरती के काम आते हैं और जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो कभी मरते नहीं है, वो दिलों में रहते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने काम किया है, वो रीलबाज नहीं थे। मैं आपको बता दूं, वो रीलबाजी में कभी भी विश्वास नहीं रखते थे, वो कर्म करते थे। आज जैसे लोग कह देते हैं ना कि आपकी पोस्ट नहीं आ रही, आजकल आप कहाँ रहते हो, आजकल आपकी पोस्टें दिख नहीं रही हैं, तो मैं एक बात बता दूं, मैं उन्हीं की पत्नी हूं, और जो शेर के साथ रहता है ना, उसमें शेर के ही गुण आते हैं, गीदड़ों वाला कम ही रहता है। मैं ज्यादा नहीं कहती आप लोगों को, आप लोग तो मुझे काफी सारा मान सम्मान देते हैं। कोई रानी लक्ष्मीबाई के बराबर रखता है, कोई किसी महान हमारी जो विभूतियां थी उनके बराबर रखता है। मैं उनके बराबर नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं, आपकी बेटी हूं, आपकी बहन हूं, मैं आप लोगों की छाया हूं। लेकिन इतना जरूर कहती हूं, जहां भी हमारे समाज का विरोध होगा, जहां भी अन्याय अत्याचार होगा, मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा पैदा नहीं किया। महिलाओं की बात आती है, आज काफी संख्या में आप लोग मेरी बहनें आई हुई हैं, तो अभी मेरी माता जी कह रही थी कि आप चिंता मत करिए, आपको जहां भी जरूरत होगी, 80 साल की उम्र में मुझे ये बात कह रही है कि जहां भी आपको जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी हो जाऊंगी। मुझे फक्र है इस चीज का, मुझे फक्र है इस चीज का कि कम से कम सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के साथ आई तो मुझे ये मान सम्मान मिला, अन्यथा आप लोग मुझे क्या जानते थे। अब आप सब मेरी बहनें, माताएं बैठी हुई हैं, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया पे भ्रामक चीजें भी फैलती हैं और कई अच्छी चीजें भी फैलती हैं। हमें भ्रामक की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें अच्छी चीजों की तरफ ध्यान देना है। अब कल की बात, कल नहीं 4 दिन 5 दिन पहले की बात है, राजस्थान में ही आता है गंगानगर, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं।
जब गंगानगर की एक बेटी 13 साल की बेटी होती है, 13 साल की बेटी अपने घर जाने के लिए एक ऑटो वाले से रिक्शा मांगती है कि मुझे घर छोड़ दो भैया। आप मेरी बात गौर से सुनना ये, क्योंकि सबके घरों में बेटियां हैं, मेरे घर में भी बेटी है। मैं अपनी बेटी मान करके आप सबकी बेटियों को बता रही हूँ, आप सब मेरी बहनों को बता रही हूँ। आप सोशल वर्क करने वाली महिलाएं भी काफी हैं, आप बाहर भी जाती हैं, काम भी करती हैं। देखिए, जरूरत भी है, आगे जब तक हम नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी भागीदारी कहीं भी दिखाई नहीं देगी। आप काम करिए, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है काम करने में, लेकिन जो हमारी बेटियां स्कूल में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं या अन्य किसी एकेडमी में जाती हैं, सबकी बेटियां जाती हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारी बेटी सक्षम हो, पढ़ लिख करके कोई अफसर बने, कोई नेता बने, कोई सीएम पीएम बने, जैसे प्रतिभा जी पाटिल है ऐसे हमारी बेटियां बने, चाहते हैं ना हम लोग। लेकिन उस सब के लिए हमें भी थोड़ा सा परिश्रम करना होगा। हमारी बेटियां आती हैं पढ़ लिख करके, रास्ते में थोड़ा बहुत अलग सा सुनसान एरिया होता है, मैं कहती हूँ वहां पे अकेला मत छोड़ो उनको, उनके साथ रहो। अगर आप काम करती हैं तो उनके पिता को भेजो, उनके भाई को भेजो, लेकिन जिस जगह पे अडॉप्ट होती है ना वो, वहीं से उनको घर पे लेके आओ। आप लोग सोच लेते हो कोई बात नहीं, स्कूल से आ रही है, कोई बस वाले के हवाले कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस वाला छोड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिक्शा वाला छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं, वैन वाला छोड़ देगा। हम सब यही मानते हैं भाई हमारा बच्चा सुरक्षित है, स्कूल में सुरक्षित है, स्कूल की 4 दीवारी में हमारा बच्चा सुरक्षित है, लेकिन उसके बाहर जब वो आता है ना तो सुरक्षा नहीं मिलती उसको। वो 13 साल की बच्ची, मैं आप लोगों को बता दूं कि रोंगटे खड़े होते हैं ऐसी बातें अगर सुनते हैं तो। 13 साल की बच्ची को 3 होटलों में ले जाया जाता है, 32 से 35 आदमी जो नपुंसक, ऐसे सारे गद्दार कुत्ते, मैं गालियां देती हूँ ऐसे क्योंकि कुत्ते ही होते हैं, आपको पता है, ऐसे कुत्ते लोगों को बीच चौराहे पे काटना चाहिए। पहली बात तो प्रशासन को उनको जेलों में भरना ही नहीं चाहिए, प्रशासन को उनको जेलों में भरना ही नहीं चाहिए, हाथों हाथ या तो खुद उनको मौत दे, अन्यथा अगर नहीं दे सकते तो जो बच्चा बर्बाद हुआ है ना, जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई है, उसके माँ बाप को सौंप दो, हाथों हाथ इलाज हो जाएगा। और इलाज ऐसा होगा कि जिंदगी में ऐसे लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि किसी बेटी की तरफ आंख उठा करके देख ले। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब बहनें एक्टिव होंगी। आज हम अपनी बेटियों को, हर किसी के कोई दिक्कत नहीं है भाई दोस्त के घर जा रही है, खेला बेटा, ये कर ले बेटा, अरे हमारी बेटियां सोना है सोना, और सोने की जितनी रखवाली करोगे ना उतना ही हम बेनिफिट में रहेंगे। हमारी बेटियों को किसी के हवाले मत करो, और अगर आपको टाइम नहीं है तो अपने परिवार से किसी भी बंदे की ड्यूटी लगाओ और अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित अपने घर पे लेकर के आओ। सबसे बड़ा रोग है ये, सबसे बड़ा रोग है। एक तो घर से बेटी की जिंदगी बर्बाद होती है और दूसरा परिवार पे भी कालिख लगती है। अगर इससे बचना है तो आप सबको एक्टिव होना पड़ेगा। ये रील की दुनिया है, यहाँ पर क्या है, 4 लोग देखेंगे उसको कि हाँ इसके साथ गलत हो रहा है, बचाएगा कोई नहीं, रील बनाने के लिए सब तैयार हो जाएंगे कि कल रोड पे ये हो रहा था, कल रोड पे ये हो रहा था। अरे सोचो और सीखो, अगर गलत होता है तो उसके खिलाफ बोलो, अगर बोल नहीं सकते तो सोशल मीडिया पे लिखना चालू कर दो, और फिर भी कुछ नहीं होता तो अपने घर पे बैठ जाओ, गंदगी मत फैलाओ। आप सब समझदार हैं, समझदार हैं सबके सब। जब तक आप लोग निर्णय नहीं लोगे कि हमें अपने परिवार के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, उस टाइम तक मैं बोल के चली जाऊंगी, मेरे बोलने के बाद अमल तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना। अमल करोगे तभी तो किसी निष्पक्ष पक्ष पे पहुंचोगे ना। तो आप सब हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि बहन बेटियों को सुरक्षित रखो और इनको आगे बढ़ने के लिए भी छूट दो। अब पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो आज मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी बेटी या महिला नहीं है जो अनपढ़ हो। पहले का टाइम अलग था, अब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं भला और बुरा। आप सब, मैं ये कहती हूँ, अपन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनको राजनीति में मिलाओ। आज का टाइम
आप लोग अगर भूल जाओगे कि नहीं अपने घर पे बेटी की शादी करनी है, +2 कर ली बोला शादी कर दो, BA कर ली शादी कर दो, MA कर ली शादी कर दो। अरे वो अपना जीवन अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ रही है, उसको थोड़ा वक्त दो, हो सकता है वो भी किसी महान हस्ती में अपना नाम लिख दे, क्या पता वो भी CM PM के नाम लिख दे। तो इसलिए आप सबको इस तरफ थोड़ा गौर करना होगा और इस चीज का आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आप सब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की जन्म जयंती मनाने के लिए आए हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बता दूं, अब देखिए यही जन्मदिन हम घर पे मनाते थे, खूब धूमधाम से मनाते थे, लेकिन आज जो परिस्थिति हमारे घर में आई है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब आदमी को खोने के बाद में संगठन तो छोड़ो, परिवार चलना भी मुश्किल होता है। लेकिन आप लोगों का जो प्यार है ना, जो सम्मान है, स्वाभिमान है, इसकी बदौलत हम लड़े। और मैं आपको बता दूं, इतने विरोधी थे मेरे, मैं आपको बता ही नहीं सकती। उस विरोध को पार करके आपकी ये बहन आज यहाँ खड़ी है। बहुत मेरा विरोध होता है, लेकिन कुछ कहते हैं ना, आप भी इमोशनल मत हो ज्यादा। भाभी साहब संघर्ष करो, आप सारे बोलो, ऐसे तो फिर हम भी साथ रहेंगे तो नहीं, आप सब साथ हैं। भाभी साहब संघर्ष करो। कभी 1-2 चला जाता है, कभी 2-4 आ जाते हैं। मतलब अपना संगठन ऐसा है, ये परिवार की तरह है। कभी कोई रूठ जाता है तो कभी 4 ढंग के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन जब वो आते हैं ना, तो वो ये कहते हैं, वो पीछे वाला तो ऐसे कर गया, पीछे वाला तो ऐसे कर गया, उसको ऐसे कर दिया, उसको ऐसे कर दिया। मैं कहती हूँ आप सब आओ, ये संगठन आपका है, हमारा संगठन नहीं है, हमारा संगठन नहीं है ये संगठन आपका है। आप लोग सब आओ, और सब आओ नहीं, समाज सेवा करो या फिर राजनीति में आओ। मैं कहती हूँ आप सब यहाँ पर मेरे भाई बहनें सब हैं। राजनीतिक पार्टियां, 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी। कौन पूछता है आप लोगों को? क्या टिकटें मिलती है हमें? कोई भी राजनीतिक पार्टी राजपूत को टिकट देती ही नहीं है। आप लोगों को खत्म करने की साजिशें चल रही है। UGC जैसा काला कानून आप लोगों पे थोपा गया। अब कोई पूछने वाला हो सरकार से कि UGC किसने मांगा? हमने तो नहीं मांगा, तो हमारे ऊपर लागू भी क्यों हुआ? अगर देना ही है तो मैं कह रही हूँ आप लोग इस आरक्षण को बढ़ाओ ना। जो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने 10% दिलाया, उसका 15% कराओ, हमें ये चाहिए। लेकिन सरकारें हमारे विरोध में है, देंगी कहां से? अब आप सबको देखिए समझदार बनना है और कार्य करना है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। आप सब एक हो जाइए, यहाँ कोई फायदा नहीं है, कोई किसी से दूर मत जाओ। मैं ये कह रही हूँ, हमें सरकारें लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। जो अदर कास्टें हैं, SC ST है और है, इन सब से हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है। जबकि क्षत्रिय का एक ही रहा है, उसने हमेशा सभी 36 कौमों को साथ लेकर के काम किया है, और यही हमें आज भी करना है। सभी कास्टों को साथ रखना है और उनके लिए लड़ना है। चाहे कोई गरीब हो, अन्याय अत्याचार हुआ हो, आप सबको एक रह के उनका साथ देना है। और पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं, जो मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, उन सबका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सोशल मीडिया पे आप लोगों ने जो धूम मचा रखी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही लगे रहे हैं, और जो हमारे समाज के लिए
जिसने हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा इस समाज को दे दिया, उनके लिए आपका ये दिन देना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आप लोग सब हमारा साथ दें, साथ रहें इस समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे और लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। सभी को जय भवानी। बनाई है उसके लिए भी सभी को धन्यवाद, बधाई। आप सब समाज सेवा करें और आगे आए। और मैं एक बात और कह रही हूँ कि जो भी चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, वो इस पद को ये न समझे कि आजीवन मेरा रहेगा। आप ये समझे कि आज मैं अलग पद पे जाता हूँ, किसी दूसरे भाई को पद दो ताकि समाज सेवा बढ़ चढ़ करके कर सके। आप सबका हाँ, आज महिलाओं की काफी संख्या है, अच्छी संख्या है। तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि देखिए, मैं आपको काटने बांटने के लिए नहीं बोल रही, आप लोगों को मैं ये बोल रही हूँ कि आप समाज के लिए लड़ना सीखें और आप सब करनी सेना में ज्वाइनिंग करें, सब साथ आए। करनी सेना एक ऐसी सेना है जो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अपने खून पसीने से बढ़ाई है और जो आप लोगों को एक बड़ा उद्देश्य भी देगी, चाहे वो राजनीति में आने के लिए हो या समाज सेवा करने के लिए हो। आप सब ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। जय मां करनी। अभी देख रही है, बोलो। अभी अपनी एक ऑनलाइन साइट है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना नाम से, आप सब उसमें ज्वाइन करें और आजीवन सदस्यता ग्रहण करें ताकि हमें भी पता चले कि हमारी कितनी बहनें और कितने भाई इसमें ज्वाइन हैं। तो आप सभी का सह दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना वक्त दिया, मान सम्मान